एसबीआई ने यानी भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया था और कहा था कि जितने भी पार्टियों को चंदे मिले हैं उसका पूरा रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप देने को कहा था। साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि 13 मार्च तक पूरी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दे। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट से कहा है कि विस्तृत आंकड़े हैं, उन्हें एक जगह एकत्रित करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए 30 जून तक का समय देने का अनुरोध किया है और साथ में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आइए समझते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा से खरीद सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। दरअसल भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी, लेकिन यह योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी किया था। इसे कोई भी खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतान कर्ता का नाम नहीं होता है। अगर कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है लेकिन उसका नाम का सार्वजनिक नहीं किया जाता था, यह योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं से 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रूप में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह सवाल बार बार उठता रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इसे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। और यह भी कहा गया है कि यह योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सार्वजनिक करने को कहा है, जिसे आम लोग भी जान सके। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है और चुनाव आयोग से कहा है कि 13 मार्च तक पूरी रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करें। वहीं एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। आखिर सरकार आंकड़ा क्यों छुपा रही है? अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस रिपोर्ट की जानकारी मिल पाती है। जब तक के लिए मैं सैफुल हक, कैमरा पर्सन रवि के साथ वी युवा।